हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं नेक्स्ट रीट एग्जाम परीक्षा में, और आपके एमपी टेट एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेंगे क्योंकि लेवल थोड़ा सा हाई है। तो आप अगर इसी टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दीजिए। चलते बिना किसी देरी के सेशन को प्रारंभ करने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार का है फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है, जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में अनुभव कराया जाना चाहिए। नियम, अनुशासन, प्रयोग, जागरूकता, लोकतंत्र। तो फर्स्ट का डी एकदम करेक्ट आंसर है, लोकतंत्र। लोकतंत्र एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया है, विकास की अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा होगा? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, तो करेक्ट आंसर मैं बताना जा रहा हूँ। जिन लोगों ने आंसर दिया है सेकंड का ए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौढ़ावस्था एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गरीब बच्चे के विकास के लिए प्रमुख वातावरणीय जोखिम कारक हैं। डायरिया, HIV, चेचक, मधुमेह। थर्ड का करेक्ट आंसर जाएगा बी, HIV। गरीब बच्चों के लिए जोखिम का कारक HIV एकदम करेक्ट आंसर है। HIV का ह्यूमन आइनो वायरस होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किशोर अपराधी के उपचारात्मक उपाय हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कठोर अनुशासन बनाए रखना, पुनर्वास, सुधार कार्यक्रम, पृथक उपचार, कठोर दंड। तो 4 का बी एकदम करेक्ट आंसर है, पुनर्वास कार्यक्रम, सुधार कार्यक्रम। पुनर्वास कार्यक्रम और सुधार कार्यक्रम एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण और आत्म नियमन को प्रोत्साहित करता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, हेटी, लेव वाइगोत्स्की। तो 5 का डी एकदम करेक्ट आंसर आएगा, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है, लेव वाइगोत्स्की। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण आत्म नियमन को प्रोत्साहित करता है? लेव वाइगोत्स्की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है? आपको नेगेटिव बताना है, नेगेटिव। तो 6 का करेक्ट आंसर जाएगा सी, परिवर्तन। परिवर्तन बुद्धिमत्ता का पहलू नहीं है। 6 का सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आप लोगों के सामने, वह क्रम जिसमें भाषा अर्जित की जाती है। जिसमें भाषा अर्जित की जाती कौन सा क्रम है आपको बताना है। तो सुबोपली, इसको आप याद रख सकते हैं कैसे, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो करेक्ट आंसर जाएगा डी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। श्रवण, कथन, पठन, लेखन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, सामान्य छात्रों के साथ साथ वंचित समूह के छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार निम्न कहलाता है। 8 का करेक्ट आंसर आप लोगों ने ये देखिए, 8 का समावेशी शिक्षा एकदम करेक्ट आंसर। आजकल जो शिक्षा चल रही है समावेशी शिक्षा चल रही है। निम्न, हाई, लो क्वालिटी के बच्चों को रखा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समावेशी। क्वेश्चन नंबर 9, सेवाओं की मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की अवस्था को कहा जाता है। अंतर्वेशन, सार्वभौमिकरण, अस्तित्ववाद, पार्श्वीकरण। 9 का डी एकदम करेक्ट आंसर है। जिनने पार्श्वीकरण आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है 9 का, पार्श्वीकरण। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो संगीत, स्थानिक, पारंपरिक, भाषा संबंधी। तो 10 का करेक्ट आंसर बी जाएगा, स्थानिक बुद्धि एकदम करेक्ट आंसर है। एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए स्थानिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है, कौन से कौशल में शरीर और हाथ आंख समन्वय में छोटी मांसपेशी सम्मिलित होती हैं? 11 का ए करेक्ट आंसर है, उत्कृष्ट कौशल मौसल, उत्कृष्ट मोटर कौशल एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
उस अर्थहीन भाषण की ध्वनि को क्या कहते हैं जिसमें बच्चा करता है? बड़बड़ाहट, टेलीग्राफ भाषण, रोना, वाक्य विन्यास। 12 का बड़बड़ाहट एकदम करेक्ट आंसर है। उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को कहा जाता है बड़बड़ाहट। बड़बड़ाहट एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है जब पर्यावरण में किसी नकारात्मक उद्दीपन को हटाया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवहार बना रहे। 13 का, तो 13 का आंसर आएगा करेक्ट आंसर डी, नकारात्मक पुनर्बलन एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने 13 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है, नकारात्मक पुनर्बलन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशन का एवं इवान पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा न्यूक्लियर स्टिमुलस क्या थी? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो 14 का करेक्ट आंसर जाएगा घंटी। घंटी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है और एक समाप्त कहाँ पर होता है आपको बताना है, एक स्वप्न में समाप्त हो जाता है। एसोसिएशन, तर्क में एसोसिएशन समस्या से शुरू होता है और स्वप्न में समाप्त हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुद्धि के विकास से संबंध में जुड़वा अध्ययनों के परिणाम इंगित करते हैं कि 16 का, तो करेक्ट आंसर जाएगा ए, आनुवंशिक वातावरण दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं। आनुवंशिक और वातावरण दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशन में पावलोव के सिद्धांत ने वर्तमान में विद्यालयों के व्यवहार प्रबंधन अनुसंधान को किस प्रकार प्रभावित किया है? 17 का डी एकदम करेक्ट आंसर आएगा। शिक्षक द्वारा बच्चों में जागरूक करना चाहिए कि अच्छा व्यवहार कहाँ है कहाँ नहीं है। डी एकदम करेक्ट आंसर है, डी। शिक्षक द्वारा बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि अच्छा व्यवहार क्या है, इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षक द्वारा नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए दंड भी देना चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उनमें निम्न होता है। 18 का करेक्ट आंसर, 18 का करेक्ट आंसर डी जाएगा, डी। चिंता डिसऑर्डर, चिंता एंजाइटी डिसऑर्डर एकदम करेक्ट आंसर 18 का डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है। 19 का, तो 19 का सी एकदम करेक्ट आंसर, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ बच्चे अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं जब जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है, तो उनके संदर्भ में करता है। 20 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने डी आंसर दिया है, अधिगम शैलियाँ एकदम करेक्ट आंसर है। 20 का डी, अधिगम शैलियाँ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यालय मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मुख्य ध्यान, सेंट्रल फोकस किस पर होना चाहिए? दोस्त, माता पिता, पड़ोसी, स्वयं। तो स्वयं एकदम करेक्ट आंसर। जिनने डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोबो गुड़िया प्रयोग किसने प्रस्तावित किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो 22 का बोबो गुड़िया का प्रयोग अल्बर्ट बांड्रा ने किया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी अल्बर्ट बांड्रा ने दिया था। एरिक एरिक्सन ने मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। पावलोव ने क्रिया प्रसूत, पावलोव ने कौन शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था? वाइगोत्स्की ने। आप लोग बताइएगा। 22 का करेक्ट आंसर ए जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, कौन मानता था कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवीण करने के लिए उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति उभारना चाहिए? 23, जिन लोगों ने 23 में जॉन डी बी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। जॉन डी बी महोदय मानते थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम शीर्ष अवस्था में आवश्यकता को निम्न रूप में जाना जाता है। तो मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत 24 का। जिन लोगों ने बी आंसर दिया है विकास आवश्यकता ग्रोथ नीड एकदम करेक्ट आंसर है, विकास आवश्यकता ग्रोथ नीड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माता पिता लिंग स्टीरियोटाइपिंग कैसे सहायता करते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप बताइएगा। तो जिन लोगों ने 25 का आंसर दिया है डी एकदम करेक्ट आंसर है। माता पिता के पारंपरिक भूमि का अनुसरण करने के लिए बाध्य करते हैं। माता पिता बच्चों का पारंपरिक लिंग भूमिकाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य करते हैं, एकदम करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप से पाई जाने वाली भाषा अर्जन प्रविधि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कई बार सी टेट, एमपी टेट, एच टेट में पूछा जा चुका है और आपके रीट में भी आने की प्रबल संभावना है। तो 26 का करेक्ट आंसर डी जाएगा, नॉन चॉम्स्की। नॉन चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, इसी को भाषा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुबंधिक उद्दीपक और अनुबंधिक अनुक्रिया के बीच संबंध में क्रमिक ठहराव का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ब्लोप एकदम करेक्ट आंसर है। ब्लोप जिनने आंसर दिया एकदम करेक्ट है, ब्लोप का किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है 28। जिन लोगों ने 28 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। जिसकी क्षमता बच्चों से औसत में भिन्न होती है, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करने के नियमों को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है सामग्री को आसान बनाने के लिए। 29 तो शिक्षण के सूत्र एकदम करेक्ट आंसर है। जिनने शिक्षण का सूत्र आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। सामग्री को आसान बनाने के लिए शिक्षण के सूत्र एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शब्द प्रमस्तिष्क अंगघात सेरेब्रल पॉलिसी के द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया 30 का। जिनने डी आंसर दिया है सर विलियम ओसलर, एकदम करेक्ट आंसर है सर विलियम ओसलर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहीं पर फ्रेंड्स क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। आप बताइएगा आपके आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आए हुए हैं। और हाँ, अगर आप इसी टाइप के वीडियो चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।